बरेली में मौलाना मुफ्ती बरवेली ने दरगाह अजमेर शरीफ में शिव मंदिर के दावे को गलत और झूठा बताया। उन्होंने कहा है कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। मौलाना ने ख्वाजा चिश्ती की सूफी विचारधारा को एकता का प्रतीक बताया। तो अजमेर दरगाह पर मंदिर होने का जो दावा है, इस पर अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बरेली से भी मौलाना की प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। मौलाना ने शिव मंदिर का दावा खारिज किया है। हालांकि ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे सुनने योग्य मानते हुए इसके प्रति जो याचिका दाखिल की गई थी उसे स्वीकार कर लिया है और अब 20 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ, हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे। कोई लिमिट है या नहीं है। हर जगह बता दें क्या। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्षिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूटरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। अरे भाई, ये पूरे देश में संभल जामा मस्जिद का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि आलमी शोहरत याफ्ता दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मामला फिर चर्चे में आ गया है और वहां पर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जबकि ये सरासर गलत, झूठ पर मबनी दावा है। इसकी तारीखी शवाहिद और हकीकत कुछ भी नहीं है। अर्जी गुजार को यहां तक कुछ मालूम नहीं कि जब से हुकूमत बनी है, चाहे वो मुसलमानों की हुकूमत हो या गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो, ये सब लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देते आए हैं। वहां जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मस्जिद है, दरगाह है, मदरसा है, लंगर खाना है, एहाता है, दरवाजा है, ये तमाम किसी मुगल बादशाह ने बनवाया, तुगलक ने बनवाया, लोधी ने बनवाया और ये दरगाह 800 साल पुरानी दरगाह है। और खुद 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार की तरफ से चादर भेजते हैं,
और एक कैबिनेट मिनिस्टर वहां चादर लेके जाता है, भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से नजराने अकीदत व मोहब्बत पेश करता है। और ही साथ ही 2 ट्रस्ट बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और एक दरगाह ख्वाजा अजमेर ट्रस्ट। ये बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट के अधीन ये दोनों ट्रस्ट काम करते हैं और यहाँ गवर्नमेंट की कमेटी बनी हुई है, वो ऑब्जर्वर है और नाजिम है और सब रख रखाव करती है। तो ये सदियों पुरानी दरगाह और तमाम हिंदू मुस्लिम यकजहती का मरकज, रूहानी इत्मीनान और सुकून हासिल करने वाली दरगाह पर आज इन शरपसंद अनासिर ने, फरका परस्त ताकतों ने ये जो हमला बोला है, ये पूरी अमन और शांति को, पूरे देश भर के शहरियों के मन को झंझोड़ने वाली बात है, तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। मैं दरगाह शरीफ अजमेर के तमाम खुद्दाम और गद्दी नशीन और वहां के जिम्मेदारान को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि पूरी दुनिया भर में जितने सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमान हैं, सब आपके साथ खड़े हैं और आपकी इस मुश्किल के दौर में शाने से शाना हम खड़े रहेंगे और हर जरूरत को, चाहे वो समाजी जरूरत हो, मजहबी हो, इक्तिसादी हो, माशी हो या कानूनी हो, हर तरीके से हम दरगाह की इंतजामिया के साथ खड़े हैं। तो अब अजमेर दरगाह का मामला कोर्ट पहुंच गया है। 25 सितंबर जी वहीं सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहेब जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सोहेब जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, अब जी स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अब अजमेर दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे सुनने योग्य मानते हुए 20 दिसंबर की तारीख तय की है कि इस मामले में सुनवाई होगी। किस तरीके से देखते हैं आप इसे, क्योंकि अब अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से जो इसके उत्तराधिकारी हैं उनकी तरफ से भी विरोध जताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, और लेकिन अब क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया तो वहाँ पर अब पूरे सबूत हर तरीके के दोनों पक्षों को पेश करने होंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखिए, मामला यहाँ पर यह आया है, हदें पार हो गई। आप देखिए, आरएसएस के जो प्रमुख हैं भागवत जी, उन्होंने 2022 के अंदर आपको देखते हैं तो फरमाया था हर मंदिर के नीचे शिवलिंग मत ढूंढा जाए, ढूंढा जाए और हर मंदिर नीचे मुक्ति नहीं होता है। मतलब बहुत मिसाल है वो खराब हो जाएगी। अब आप बताइए, अभी आप संपर्क के मामला पर देखिए, आज याचिका डाली गई, कबूल भी किया, अच्छी नहीं। आप अगर गरीब नवाज जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मशहूर है और कई मुल्कों लोग वहाँ पे आते हैं, में खुद भी आता हूँ तो यकीन जानी 90% मेरा हिंदू भाई वहाँ मुसलसल मौजूद रहता है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय को एक टारगेट बनाया जा रहा है। इसको मेरी प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से गुजारिश रहेगी कि आप इसमें जो जिस तरह की जांचें वहाँ सेंटर भेजी गई है, आप इसमें मुदाखलत करें, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क जाते हैं, खास करके सऊदी अरब, ईरान, इराक, इसराइल वगैरह जाते हैं तो आपका सरमत्ता तय जाता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज के बाजार पर जो ये मामला रखा गया है, ये बात मैं समझता हूँ इंटरनेशनल हो जाए। इंटरनेशनल होने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ मुल्क के वज़ीर आज़म से दूसरे ममालिक के लोग सवाल करेंगे। आप देखिए, जो 1991 में जो एक्ट बना था उसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जितनी जो इबादत गाहें हैं किसी भी मत की है उनको छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय बाबरी मस्जिद के अलावा, क्योंकि वो आस्था की बात थी और वो फैसला आस्था पे दिया गया था। कोई एक मुसलमान बताइए जो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद उसने आभूषण किया हो सियासी लीडर छोड़ के। अब आप देखिए, ज्ञान वापी वगैरह वगैरह करते संभल की बात आप देखिए, घटना भी परसों हुई। मैं समझता हूँ कि इस पे जो चीफ जस्टिस के न्याय आए हैं उनको भी एक्शन लेना होगा और उनको नीचे जरूर कहना होगा कि इस तरह के संगीन मामले को आप फौरी तौर से जज न कर लीजिए और उसमें कम से कम आप समझिए, अपने सीनियरों से राय लीजिए कि इसको क्या किया जाए। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान का माहौल जो है, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान एक बढ़ने की दहलीज पे कदम रख रहा है। मोदी जी बाबर इस पे मेहनत कर रहे हैं।
वो कहीं दूसरे अंदाज में चला जाए। आप देखिए जब होता है कि मेरा सब कुछ मीडिया बचा गया, आप देखिए दिसंबर की बात देखिए, अभी क्लियर नहीं हुआ किससे गोली चलाई क्या किया, उसी पे मामला चल रहा है, सियासत तेज हो रही है। और ख्वाजा गरीब नवाज, अरे आप यकीन जानिए मैडम, पूरी दुनिया से लोग वहां पर आते हैं, पूरी दुनिया से, और 90% 80% हिंदू भाई हमारा हर वक्त वहां पे सजदे में पड़ा रहता है उनकी मुरादों के लिए। आप देखिएगा क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की बात जो मंदिर पर आई, आप देखिएगा इसमें हिंदू समुदाय भी नाराज हो जाएगा कि आपने क्या कर दिया। आप बताइए कि बात हुई 400 साल पहले बुजुर्गों के जहां चिल्ले खींचे थे ख्वाजा गरीब नवाज ने, और आप इस तरह की बात लाके आ रहे हैं, छोटी दरखास्त को आप कबूल कर ले रहे हैं, ये गनीमत हुई सेंटर को भेज दिया। आप बताइए इस तरह कोई काम चलेगा? बताइए आपको मैडम, बताइए कि गलत मामले हैं इस तरह के भाई जा रहे हैं। एक समुदाय को आप कंटिन्यू टारगेट बनाए हुए हैं, बताइए कितनी गलत बात है। ठीक है, देखिए 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मुल्क के वजीर आजम से बहुत गुजारिश है कि हमेशा आपने मंदिर आम पर आके एक गंगा जमनी तहरीक की मिसाल दी। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे जो जिस तरह की साजिशें रची आ रही हैं, उसको आप मंदिर आम पर आके अपनी जबान से आप जरूर कहिए कि ये सही है गलत है, क्योंकि इस तरह के मामले देखिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरे ममालिक के लोग भी इसमें, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। आप देखिएगा सऊदी अरब तक के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि क्या सरकार बदलने के बाद जितनी भी मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं, उसमें क्या मंदिर थे। इस मुल्क को मेरी गुजारिश है, जो लोग सच्ची शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पर आ रहे हैं, कम से कम इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को बरकरार रखें, और सच्ची शोहरत पाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र न रचें जो यहाँ पर। लेकिन जो 3 आधार याचिकाकर्ता ने दाखिल किए हैं, उस पर फिर आप क्या कहेंगे, जो ये बताते हैं कि यहाँ पहले शिव मंदिर रहा था? वो तो जाहिर सी बात है कि कानून जो है सबूत देखता है। वो ठीक है, याचिका की गई, डाली गई, सर साहब ने पहली फुर्सत में उसको ओके कर दिया, एक गेट लगा दी। तो सुनने के बाद अक्सर यहाँ पर होता है मैडम, पुराने मुकदमे 40 साल पड़े थे सिविल कोर्ट में, सिविल मैटर, जिनके बाप खत्म हो जाते हैं, बेटे खत्म होते हैं, पोता होता है। क्रिमिनल मुकदमे 20 साल चलते हैं, बाद में कंप्रोमाइज पे खत्म होते हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं कि वो जो जेल बंद होता है, वो जब निर्दोष साबित होता है तो उसकी पूरी उम्र गुजर चुकी होती है, तबाह बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे जज लोग आप देखिए संगीन मैटर में इतने अजीब फैसले दे देते हैं। अब आप बताइए कि एक बात निकल के आ गई ना सियासी, अब इस पर दिन पर डिबेटें होंगी, और एक समुदाय को आप टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो समुदाय इस मुल्क में पैदा हुआ, इस मुल्क की वफादारी करता है। और 1857 में जब आज़ादी की जंग छेड़ी गई थी मैडम, तो उसमें हिंदू भाई के साथ साथ मुसलमान भाई ने भी खून बहाया था। और आप दिल्ली में जाइए, लाखों नाम मुसलमान के भी हैं हिंदू भाई के साथ। हिंदू भाई मेरा पहले है, सेकंड नंबर पे हम। लेकिन इस तरह की टारगेट आप किसी के आस पास खेलेंगे, अच्छी बात नहीं मैं समझता हूँ। और आप देखिए, ठीक है सोहेब जी, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु शुभम गिरी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम गिरी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है जी। देखिए अब अजमेर दरगाह का जो मामला है, इस पर भी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मामला कोर्ट पहुंच गया है, और मुस्लिम समुदाय जो है और तमाम मौलाना, उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखिए, पहले तो जो याची करता है, इस तरह की जो याचिका होती है, जो कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है, जो शिव मंदिर कहा गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह आस्था का प्रतीक है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू भी जाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। लेकिन मैं इस बात में कहता हूँ कि जिस तरह से 1991 का एक्ट था, उस समय कहा गया था कि राम मंदिर के बाद पुरानी धरोहर जितनी भी मस्जिद है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। उस समय पहले संभल में ऐसा विवाद हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ एकता की सूत्र की दरगाह है। मैं इस दरगाह के जो दीवान थे, आपको याद होगा जब यूपी 2 की सरकार थी, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए थे, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही दरगाह के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने नहीं गए थे, तो ही विश्व हिंदू परिषद के जो संगठन है उन्होंने उनका स्वागत किया था। लेकिन ये दरगाह धार्मिक स्थल भी है और इस अजमेर नाम से भी प्रसिद्ध है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ महादेव जी
कब्जा किया, जबरदस्ती उनकी समाधि लगी और इतने बड़ी यहाँ पर कढ़ाई की है। मैं तो इस दरगाह में आज तक नहीं गया, लेकिन इसकी जांच, क्योंकि कहते हैं कि हज के बाद जैसे पिरान कलियर है, पिरान कलियर के बाद अजमेर जाते हैं, जब हज यात्रा करते हैं उसके बाद इन दरगाहों की यात्रा करते हैं। लेकिन जो याचिकर्ता है उनकी क्या भावना होगी, उन्होंने कोर्ट में क्या अपील की होगी, क्या उनके पास कोई दस्तावेज होंगे, उसके बारे में विषय में मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इस तरह का जो सर्वे होता है तो अजमेर दरगाह के जो उनकी कमेटी है वो भी उसकी सर्वे करे, क्योंकि बैठक इस विषय में बैठक भी करे और दोनों संप्रदाय जितने भी हम दोनों लोग उस विषय में चर्चा करें। और जो अजमेर दरगाह में इस प्रकार की जो हरकत है वो बिल्कुल गलत हरकत है। इसके लिए सरकार को भी अपनी ओर से ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कोर्ट क्या निर्णय देता है, कोर्ट के ऊपर बात है। ठीक है शोएब जी, देखिए शुभम जी का आपने पक्ष सुना, एक तरीके से हिंदू पक्ष भी इसके अगेंस्ट ही है, इसके खिलाफ ही है कि इसकी मान्यता है और ये दोनों धर्मों की एकता का एक प्रतीक भी है। केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी यहाँ पर जाते हैं, उनकी मान्यताएं जब पूरी होती हैं तो ऐसे में। और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अयोध्या को छोड़कर सब पर लागू होता है। तो क्या माना जाए कि उस हिसाब से ये अजमेर दरगाह ही रहेगी, आगे शायद कोर्ट इस पर कोई फैसला ना करे अगर इस 1991 के वर्शिप एक्ट को देखा जाए तो? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगरा का जो ताजमहल है, ब्रह्मलीन पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारकाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृपानंद सरस्वती महाराज जी ने आगरा का जो ताजमहल है उसके भी शिव मंदिर का तथ्य बताया। उसके बाद अभी संभल का मामला आया, हरिहर मंदिर को बताया गया, संभल में मस्जिद में सर्वे हुआ, बहुत हिंसा हुई। अभी तक देखिए लोकसभा सदन में विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। चलिए ये तो राजनीति की पीछे की बात नहीं है, लेकिन अजमेर की जो तथ्य है उसके बारे में तो मैं जानता नहीं। जब भी मैंने सुना कोई मुस्लिम से, किसी से भी, जब भी मैंने पुस्तकों में पढ़ा कि वहाँ अजमेर में मनोकामना पूर्ण होती है, लोग वहाँ जाते हैं, चंदर चढ़ाते हैं, प्रसाद वहाँ चावलों का प्रसाद बनता है, इतनी बड़ी कढ़ाई है, सोशल मीडिया का वो है। लेकिन पिरान कलियर हरिद्वार में है, अजमेर शरीफ है और निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन वालिया तो अमीर खुसरो को भी अपना वो मानते थे, चेला मानते थे, लेकिन अमीर खुसरो ने भी भगवान कृष्ण की गीत लिखा। लेकिन उस प्रकार से इसके विषय में पूछकर से थोड़ा नजदीक है, हो सकता है कि वहाँ पहले मंदिर भी हो, क्योंकि मंदिर का इतिहास तो हर जगह बताया गया है मस्जिदों में। जैसे ज्ञान वापी का मामला है तो आप उसमें तो प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रीति, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज्ञान वापी जो मस्जिद है वाराणसी में, उसमें मंदिरों की आकृति मिली है, वो मैंने खुद देखा है। मैं अंदर नहीं गया लेकिन बाहर से देखा। फिर वहाँ श्रृंगार गौरी मंदिर था, उसमें पूजन करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने और पिछले न्यायालय ने सबने वो मान्यता दी और श्रृंगार गौरी का मंदिर कई वर्षों के बाद खुला। लेकिन इस प्रकार से आपका मथुरा की शाही ठीक है। अब अजमेर के मामले में देखिए कोर्ट ने तो याचिका स्वीकार कर ली है, अब आगे जब तथ्य रखे जाएंगे उस आधार पर क्या रुख कोर्ट का रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इसका विरोध जरूर शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का। तो अब अजमेर जो दरगाह है इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका, इसमें हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई है उसका मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। और हालांकि अभी 20 दिसंबर को इसमें सुनवाई होनी है, इसके लिए जो अलग अलग पक्षकार हैं उनको नोटिस दे दिया गया है अपना पक्ष दाखिल करने